हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 तक देखा है। और जो भी आज मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, ये आरआरबी जेई सीएमए का जो 3/2024 का जो वैकेंसी आया थे उसके सीबीटी 2 का ये आंसर शीट है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने 27 नंबर क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन में कौन सा अधिकारी शांति और युद्ध मामलों के लिए उत्तरदायी था। तो इसका सही उत्तर हो जाता है हमारा संधि विग्रहिका। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द अल्युमिनियम एंड सल्फाइड आयन। अल्युमिनियम और सल्फाइड आयन से कौन सा सल्फेट आयन से कौन सा फॉर्मूला बनता है। तो Al2SO4 3 बनता है हमारा। इसमें मेरा ऑप्शन भी सही हुआ था। आगे चलते हैं, identify the correct formula of the compound formed between the magnesium and phosphate। मैग्नीशियम फॉस्फेट के बीच में कौन सा फॉर्मूला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, Mg3PO4 2। अगले प्रश्न की ओर, सबसे अधिक ध्वनि ब्लैंक से उत्पन्न होती है, कौन उत्पन्न करता है। तो जेट विमान की उड़ान भरने से सबसे अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग फायरवॉल ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या काम होता है। तो दोस्तों इसका पहला काम होता है जो भी वायरस या थ्रेड्स आएंगे उससे प्रोटेक्ट करना, मतलब टू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज लेस देन 1 देन इट मीन्स। एक मिनट दोस्तों, कहाँ चला गया। हाँ, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका मतलब है कि वो वैक्यूम है। जनरली वहां पे स्पीड वैक्यूम की स्पीड से ट्रेवल करेगा। ठीक है राइट। सॉरी, लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है यानी कि वैक्यूम से ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करेगा, क्योंकि वैक्यूम का 1 होता है और सबसे ज्यादा स्पीड जो होता है वैक्यूम से होता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम है तो इसका मतलब वहां स्पीड का लाइट 3 × 10⁸ से ज्यादा हो जाएगा। ये 10 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, इनर्शिया डिपेंड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। तो इनर्शिया के बारे में सबसे पहले हम लोग को गैलीलियो ने बताया था, क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं। तो उसमें वो जनरली मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया, और इनर्शिया का जो यूनिट होता है वो केजी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है। तो सीपीयू में जनरली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, कंट्रोल यूनिट और कैश मेमोरी होता है, पर हार्ड डिस्क नहीं होता है। अगला है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रियों को मताधिकार के बिना संसदीय कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये होता है अनुच्छेद 88। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द हिमालय है द ग्रेटेस्ट विथ। हिमालय का सबसे ज्यादा विथ कहाँ पे है, तो वो है कश्मीर में। अगला है, विच डिफेक्ट ऑफ विजन अकर्स ड्यू टू द वीकनेस ऑफ सिलरी मसल्स विथ एज। एज के साथ सिलरी मसल्स हम लोग का वीक होते जाता है, तो उस समय जो डिफेक्ट होता है विजन का उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोला जाता है प्रेस बायोपिया बोला जाता है। अगला है, द प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन इज प्रिविलेंट इन दी। झूम कल्टीवेशन कहाँ किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है। झूम कल्टीवेशन के बारे में बता दूं, इसमें लोग क्या करते हैं, ये बंजारा, इसमें जनरली ये बंजारा लोग के द्वारा किया जाता है। वो क्या करते हैं, किसी भी जंगल को साफ करेंगे, मतलब उसको पेड़ पौधे को काट देंगे, फिर वहां पे खेती करेंगे। 2-3 साल का खेती करने के बाद फिर वो जमीन बंजर हो जाती है, तो फिर उसको छोड़ देते हैं
और यही प्रोसेस वो दूसरे जगह फिर करेंगे, फिर दूसरे जगह जाएंगे, वहां पे वो जंगल उंगल को साफ करेंगे, झाड़ियां हटाएंगे, फिर वहां पे खेती करेंगे। इस तकनीक को कहा जाता है झूम कल्टीवेशन, और ये नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो हम लोग को पता है न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। अच्छा एक बात बताइएगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है उसका कलर क्या होता है? जैसे पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है, जो कि एसिड का होता है, तो उसका रेड होता है। पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, मतलब वो बेसिक सोल्यूशन है, उसका कलर ब्लू होता है। तो 7 का क्या होता है? कमेंट में हमें मुझे अपना आंसर जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ F4 की इन MS Excel व्हेन एडिटिंग अ सेल रेफरेंस इन द फॉर्मूला? अगर F4 की प्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो ये टॉगल बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिफ्रैक्टिव डिफरेंस को लेके चला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें पूछा गया है कोलाइड एंड ट्रू सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो सिंगल फेज सिस्टम होता है, जबकि कोलाइडल जो होता है वो टू फेज सिस्टम होता है। आगे चलते हैं, द फाइन प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द मॉडिफाइड एंड रिसाइकल फ्रॉम द प्लास्टिक इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है पॉली ब्लेंड। निम्नलिखित में क्या मृदा में मौजूद गैर, चलिए इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं, व्हाट इज द व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इफ बैलेंस फोर्स आर अप्लाइड? अगर बैलेंस फोर्स अप्लाइड है तो नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स 0 लगेगा। देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है, मतलब आप समझिए कि एक मेरे पास ब्लॉक है, चलिए मैं समझा देता हूँ डायग्राम से। मेरे पास एक ब्लॉक है, आप इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, अब इधर भी आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना लगा? तो ये मत बोलिएगा 20, क्योंकि इसका दोनों का देखिए डायरेक्शन अलग है। तो डायरेक्शन अलग होने के कारण ये कहीं मूव करेगा ही नहीं करेगा। समझिए आपके पास एक सोफा है, आप एक इधर खींच रहे हैं और आपका एक फ्रेंड इधर खींच रहा है, तो क्या अब दोनों बराबर ताकत लगा रहे हैं, तो ये सोफा कहीं मूव होगा? नहीं होगा ना। तो नेट फोर्स हमारा 0 है, क्योंकि मूव हो ही नहीं रहा है, तो वही ऑप्शन है हमारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हाँ नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा ये था कि मेंबर ऑफ काउंसिल में कितना परसेंट हमारा जो प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके कितने मेंबर मतलब कितने मिनिस्टर होते हैं? लोकसभा में तो सबको पता है 545 लोग सेलेक्ट होते हैं, 552 सीट होता है, 545 सेलेक्ट होते हैं। तो उसमें जो मंत्री बनते हैं वो कितने होते हैं? मेंबर ऑफ काउंसिल जिसको बोला जाता है, तो वो लोकसभा का 15% ही होता है, उससे ज्यादा नहीं बना सकते, यही रूल्स है। अगला प्रश्न है, व्हाई डज अ बी स्टिंग काउज पेन एंड इरिटेशन? जब मधुमक्खी हम लोग को काटती है तो पेन और इरिटेशन क्यों होता है? तो देखिए जनरली जब बी हमें काटती है तो वहां पे स्टिंग जब भी करती है तो उस जगह पे वो मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देता है, और वो मिथेनोइक एसिड जो होता है वो ब्लड के साथ रिएक्ट करके ही इरिटेट करता है हमें, जो कि बहुत पेन करेगा वो। और इससे बचने के लिए हम लोग वहां पे क्या लगाते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होगा, वो बेस होता है, और बी स्टिंग में जनरली हमारा एसिड है, तो बेस जो होता है वो एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपका इरिटेशन और पेन कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द स्लाइड्स ऑफ फ्रॉम द बिगनिंग? बिगनिंग से स्लाइड्स को स्टार्ट करने के लिए, मतलब पावर पॉइंट में स्लाइड्स तो पढ़े ही होंगे आप लोग, तो उसको स्टार्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? तो जनरली F5 का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, चलिए करंट अफेयर से तो हटा देते हैं हम इसको। आगे,
द प्राइमरी एजेंट दैट हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर इन डोमेस्टिक स्वेज इज, मतलब डोमेस्टिक जितने भी डोमेस्टिक घर से निकला हुआ जितना भी कचरा होता है, सब्जी का जो भी मटेरियल होता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए कौन हेल्प करता है? तो बैक्टीरिया करता है उसको। बैक्टीरिया का ही सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, तो वही यहाँ पे बैक्टीरियम लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चलिए ये भी हमारा करंट अफेयर से था तो ये भी हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हमारा आता है टेक्निकल एबिलिटी पे क्वेश्चन। टेक्निकल सीएमए के लिए दो, सीबी2 में दो पेपर होते हैं, दो सेक्शन होता है। एक सेक्शन होता है हमारा जनरल, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट इंक्लूड रहता है। और एक होता है हमारा टेक्निकल एबिलिटी, सॉरी, इसमें इसमें हमारा केवल फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, ग्रीन केमिस्ट्री इज अ वे टू थिंकिंग एंड इट इज अबाउट यूटिलाइज द एग्जिस्टेंस, knowledge and principle of the chemistry and both science to reduce adverse impact of environment. और स्टेटमेंट 2 है, ग्रीन केमिस्ट्री इज अ प्रोडक्शन प्रोसेस दैट वुड ब्रिंग अबाउट मिनिमम पॉल्यूशन और डिटोरेशन टू द एनवायरनमेंट। सही है भाई, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द solubility ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विक फैक्टर। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो solubility होता है गैस का, वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, गैस के पार्शियल प्रेशर पे। अब पार्शियल प्रेशर आप लोग जानते ही होंगे, बताने की जरूरत है नहीं, ऐसे मैं फिर भी बता दूं। पार्शियल प्रेशर किया जाता है जनरली, हम लोग कोई भी गैस किसी भी कंटेनर में रखेंगे ना, उसमें कोई दूसरा गैस जरूर आ जाता है कहीं ना कहीं से, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का है, क्योंकि कोई भी गैस 100% प्योर नहीं होता है। तो अगर आपको 100% प्योर अगर गैस मिल जाए तो उसको, तो उसका जो प्रेशर होगा उसको कहेंगे हम लोग पार्शियल प्रेशर, बस वही पर्टिकुलर गैस का प्रेशर। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म आयनिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड। आयनिक रेडियस को कौन बताता है? तो केटायन में ये डिक्रीज होता है और एनायन में इंक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड करने का मतलब है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा तब, तो लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो केटायन में ये डिक्रीज होता है क्योंकि इसका साइज छोटा होते जाता है, लेकिन बाद में एनायन के केस में ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो वो इंक्रीज होगा। ये देखिए, द प्रेजेंट एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो हम लोग को तो याद था भाई 1.6 × 10⁻19 सब जगह यूज वही करते हैं, लेकिन एक्सेप्टेबल वैल्यू है इसका 1.602176। मेरा ऑप्शन गलत हो गया था, मुझे बहुत बुरा लगा था इस समय, तो क्या कर सकता हूँ। चलिए अगला चलते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग द सर्किट? 4 नंबर, ये तो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 4 नंबर इसका ऑप्शन होगा। अगला, इफ a nucleus has p number of neighbors within the range of nuclear force, what is the binding energy? तो बाइंडिंग एनर्जी p पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p पे। वर्क फंक्शन इन फोटो इमेजिंग का यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या तो जूल में होता है या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा सही होता है। ये हमारा आता है, ये क्वेश्चन हम लोग था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहाँ पे था ना, जो भी आप एनर्जी दीजिएगा वो दो काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, उसके बाद जो रिमेनिंग एनर्जी हो जाएगी उसको मोशन देगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में काम आता था उसी को कहा जाता था वर्क फंक्शन, और उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल while keeping the temperature constant, what happened its volume? तो वॉल्यूम भैया हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हम लोग को ये बॉयज लोग पढ़े हैं पी वी इक्वल टू एक कांस्टेंट।
पी भी इक्वल टू ए कांस्टेंट। अगर आप इसको डबल कीजिएगा तो इसको हाफ कीजिएगा तभी तो हमारा आएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो भाई H2O में जनरली हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो कि यहाँ पे गलत था। फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको अच्छा से नॉलेज रखना होगा अगर आपको सीएमए का पोस्ट चाहिए तो, और ये सबसे आरामदायक पोस्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द बॉडी चेंज व्हेन इट बुलेट इज फायर फ्रॉम गन। बुलेट को अगर फायर किया जाएगा तो कौन सा चेंज होता है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन को बनाने में कौन सा मोनोमर्स का यूज किया जाता है, तो उसमें इथिन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट as true and false statement. When two or more compounds differ in position of substituent atom and functional group of a carbon skeleton, they are called position isomers. सही है। दूसरा, प्रोपेन वन ऑल और प्रोपेन टू ऑल पोजिशन आइसोमर्स। सही है, दोनों सही है हमारा। अगले प्रश्न की ओर। Henry was the first to give the quantitative relation between the pressure and solubility of a gas in a solvent, which is known as Henry law। सही है भाई, ऊपर में ये डिस्कशन किए हैं हेनरी लॉ के बारे में। दूसरा, at a constant temperature the solubility of a gas of a liquid active proportional to the partial pressure of a gas relevant the surface of the liquid in solution। सही था, ये ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरीडे एक्टिविटी इज अ केमिकल चेंज। तो कुकिंग एंड एग एक अंडे को पकाना एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज सिंपली याद रखिए, ये इरिवर्सिबल होता है, इसको वापस नहीं किया जा सकता है। मतलब कच्चे को कच्चे अंडे को उबाल कर आप पका सकते हैं, लेकिन बॉयल अंडे से फिर कच्चा अंडा नहीं बना सकते, मतलब केमिकल चेंज हुआ। अगला प्रश्न है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर द वाटर विल मैक्सिमम डेंसिटी। तो भाई 0 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेंड्स ऑफ आयनिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड। तो कैटायन डिक्रीजेस द साइज एंड आयन इंक्रीजेस साइज, ये तो ऊपर में भी आया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न, विच टाइप ऑफ एरर इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन एन एब्सोल्यूट कंसिस्टेंट रीड टू स्केलर एंड पैरेलक्स एरर आता है। द रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको कहा जाता है। ये कौन सा, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कॉपर इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगला प्रश्न है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। हाँ, साइंटिफिक फिगर को ध्यान में रखकर इसको ऐड करके राउंड ऑफ करना था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 26.7। विच मेथड इज कॉमनली यूज टू एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो रोस्टिंग इन एयर मेथड यूज किया जाता है 10 क्लास से। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। उसका एनर्जी डिपेंड करता है उसके क्वांटम नंबर पे और एजिमुथल क्वांटम नंबर पे, मतलब कि सेल और सबसेल में है। Why does hydrogen fluorides form stronger hydrogen bond than water, even though the water have more
हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट, क्योंकि फ्लोराइड जो होता है, फ्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर, ट्रेवल अ डिस्टेंस 4 किलोमीटर। इसका हम लोग को फॉर्मूला पढ़ चुके थे, न्यू इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, सी इक्वल टू लेमडा एफ। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है लेमडा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ लेमडा दिया हुआ है। यहाँ से स्पीड निकल जाएगा और स्पीड को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर? स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का मेन काम क्या होता है? तो इट प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। An alternating circuit source is applied across a full wave rectifier. Which of the following true regarding the output? The output is the pulsing direct current. फुल वेव रेक्टिफायर है तो मतलब डीसी करंट ही देगा हमें। Why is fluorescence considered the unique electrons of carbon? क्योंकि इसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल कार्बन का अरेंजमेंट होता है। ये 6 कार्बन इस तरह से अरेंज होते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। As student mix lead 2 nitrate solution with potassium iodide solution, what we observe? तो येलो प्रेसिपिटेट में बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा और बाकी जो क्वेश्चन बच गया उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए प्रीवियस ईयर कांटेक्ट करें।